माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी विद संजीत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश। किस प्रकार स्पोकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार डेली यूज में उसको बोला जाता है। यदि उन शब्दों का हम प्रयोग कर लें तो स्पीकिंग इंग्लिश हमारी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। उसके लिए कुछ ट्रांसलेट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके लिए कुछ सूत्र फार्मूले की जरूरत, जिस प्रकार गणित में होता है उसी प्रकार से इंग्लिश में होता है। जैसे हम यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं, भाव खाने की अंग्रेजी। यानी भाव खाने का अंग्रेजी क्या होता है, तो आइए कुछ रूल्स देखते हैं। यदि सर जी भाव खाया जाता है। भाव बिल्कुल खाया जाता है। यदि किसी वाक्य से भाव खाने का, देखिए बच्चों, भाव खाने का है ना, भाव खाने का भाव प्रकट होता हो तो उसे एक्ट एक्ट प्राइसी से बनाते हैं। एक्ट प्राइसी से बनाते हैं। देखिए पहला रूल। दूसरा रूल में क्या एक्ट है? और प्राइसी में क्या है? एक्ट एक्ट प्राइसी एक वर्ब का कार्य करता है ना। एक्ट और प्राइस जैसे होगा, ज्यादा भाव मत खाओ, तो हम कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट का प्रयोग करते हैं। अगर यदि ऐसे वाक्यों से निषेध या मना करने का भाव प्रकट हो तो उसे डोंट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डोंट से बनाते हैं। अगर ज्यादा भाव खाने का तो होगा ज्यादा भाव खाना हो तो सो प्राइसी कर लेंगे। बात समझ रहे बच्चों? यदि आपको बनाना पड़े यानी ज्यादा भाव खाने का, अब आपको करना क्या है? यदि ज्यादा भाव खाना का भाव प्रकट हो तो उसे एक्ट सो प्राइसी से बनाते हैं। आपने देखा कि भाव खाने के लिए हमने क्या इसका इस्तेमाल किया? एक्ट प्राइसी का। और इसमें निषेध का भाव प्रकट हो तो डोंट का प्रयोग करते हैं। और यदि ज्यादा भाव खाने का भाव प्रकट हो तो उसे एक्ट सो प्राइसी से बनाते हैं। अब आप देखिए, आइए किस प्रकार से हम स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। अगर इसे हम सीख लें तो स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम अक्सर प्रायः बोलते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम यूज करते हैं। आइए हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम स्पीकिंग इंग्लिश में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, ज्यादा भाव मत खाओ। तो देखिए, मत खाओ यानी मना कर रहा है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी। सर, हम लोग तो डोंट एक्ट सो प्राइसी बोलते हैं। जो अंग्रेज व्यक्ति होते हैं वो लोग कैसे बोलते हैं? बिल्कुल डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी।
बोलने के लिए थोड़ा से ग्लो करना है, ठीक है। ग्लोबल इंग्लिश जिसे कहा जाता है, स्पीकिंग इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ग्लोबल इंग्लिश का प्रयोग आजकल लोग करते हैं, है ना। तो उसे सीखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि वर्ड्स को किस प्रकार से हम ग्लोब करें। जैसे अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अर्थात टेंस के अकॉर्डिंग बदलता भी है। तुम इतना भाव क्यों खाते हो? क्वेश्चन मार्क, तुम इतना भाव क्यों खाते हो? अब आपने देखा क्यों बीच में दिया है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, वाई रखना है। अब देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। आपने देखा ये टेंस के अनुसार बदल रहा है, और स्पीकिंग इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसे डेली प्रैक्टिस करें तो स्पीकिंग में बहुत इम्प्रूव होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो? आजकल तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो? अब देखिए आजकल, पहले क्या करना है आपको, वाई, अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाई आर यू एक्टिंग, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी नाउडेज। आपने देखा नाउडेज का मतलब क्या होता है, ओके। आज आपने सीखा भाव खाने का अंग्रेजी क्या होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि भाव खाने के लिए हम लोग एक्ट सो प्राइसी का प्रयोग करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बढ़िया लेकर के आएंगे, और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसमें कमेंट में जरूर लिखें। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट दूर हो। ओके, थैंक यू।